नेक्स्ट 9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस से जुड़ा लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अगर आज के अपडेट की बात करें तो आपको बता दें कि एक बार फिर से शायद आफ्ताब की कोर्ट में पेशी जल्द ही होने वाली है। अब आखिरकार 7 फरवरी की तारीख दी गई है, फिर अचानक से आफ्ताब की पेशी क्यों यहाँ पर की जानी है, ये सवाल लगातार उठ रहा है। इसे लेकर हम जवाब भी आपको देंगे, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें श्रद्धा वालकर के केस की चार्जशीट की तो आपको बता दें कि 23 जनवरी को श्रद्धा के केस की चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की है। 6,629 पन्नों की जो ये चार्जशीट दाखिल की गई है, इसमें अब आफ्ताब की काली करतूत का हर राज ऐसे सामने आ रहा है जिसके बाद हर कोई हैरान है कि आखिरकार एक नॉर्मल सा दिखने वाला शख्स इतनी प्लानिंग और प्लॉटिंग कैसे कर सकता है। आफ्ताब ने आखिरकार, क्योंकि दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो 4 से 6 महीने का ही है, और अगर आफ्ताब ने श्रद्धा को 4 से 6 महीने की डेट किया, लेकिन श्रद्धा की जान लेने के लिए जो उसने प्लानिंग और प्लॉटिंग करनी शुरू की है, आखिरकार वो कब से उसने करनी शुरू की, ये सवाल लगातार उठ रहा है। क्योंकि यहाँ पर आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, नार्को टेस्ट हुआ, और इनके मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा की जान लेने से पहले भी कई वेब सीरीज देखी, कई उसने रियल लाइफ केसेस की कोर्ट हियरिंग देखी कि किस तरह से पुलिस को गुमराह करना है, किस तरह से श्रद्धा की जान लेनी है, किस तरह से श्रद्धा की बॉडी को डिस्पोज करना है कि वो इस केस में पकड़ा ना जाए। श्रद्धा की जान लेने के बाद भी आफ्ताब की प्लानिंग और प्लॉटिंग का जो ये सिलसिला है वो रुका नहीं है। जी आपको बता दें कि अब उसे पता था कि आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा, उसका राज खुल जाएगा, और वो ये भी जानता था कि उसने जिस संगीन जुर्म को या जिस संगीन अपराध को अंजाम दिया है, किस तरह के सवाल उससे पूछे जाएंगे और कौन कौन से उसके टेस्ट हो सकते हैं। यहाँ तक कि आफ्ताब ने कोर्ट हियरिंग की भी प्रैक्टिस की कि किस तरह से वकील उससे अदालत में सवाल पूछेंगे और वो कैसे जवाब दे जिससे ये केस और ज्यादा सुलझने की बजाय उलझ जाए। यहाँ तक कि जेल में भी जब आफ्ताब बंद था, उस वक्त भी आफ्ताब खाली नहीं बैठा करता था, वो यहाँ पर नार्को टेस्ट में पूछे जाने वाले सवालों की प्रैक्टिस किया करता था, जवाबों की प्रैक्टिस किया करता था, जिससे देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान थे कि आखिरकार आफ्ताब इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर क्यों रहा है। ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा था। और अब जिस तरह से जब यहाँ पर अगर बात करें आफ्ताब की, जब उसकी 24 जनवरी को दिल्ली के साकेत कोर्ट में फिजिकल पेशी हुई, जो यहाँ एक लंबे समय के बाद आफ्ताब की कोर्ट में फिजिकल पेशी की जाती है, और उस वक्त भी देखने को मिला कि प्लानिंग और प्लॉटिंग का जो सिलसिला है वो थमता हुआ नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर आफ्ताब ने 2 ऐसी बड़ी डिमांड कोर्ट के सामने रख दी जो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। पहली डिमांड उसकी तरफ से जो रखी गई वो ये थी कि श्रद्धा वालकर के केस की जो चार्जशीट है वो उसके वकील को ना दिखाई जाए। अब आखिरकार कोर्ट को क्यों यहाँ पर इस तरीके की डिमांड आफ्ताब ने कोर्ट के सामने रखी, काफी ज्यादा शॉकिंग है। और जो दूसरी बड़ी डिमांड थी वो ये थी कि आफ्ताब अपने वकील को बदलना चाहता है। अब आखिरकार वो अपने वकील को बदलना क्यों चाहता है? आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब आफ्ताब, जो कि एक इतना शातिर अपराधी है जिसके लिए एक ऐसी खौफनाक सजा की मांग हो रही है जो आज तक शायद किसी अपराधी को नहीं मिली होगी, वो जब भी उसकी पेशी होती है, यूं कहे जब भी कोर्ट में आफ्ताब पहुंचता है, वो उससे पहले ही अपनी डिमांड्स तैयार रखता है कि आखिरकार उसे जज के सामने क्या डिमांड रखनी है। जो आपको बता दें, इससे पहले जब 10 जनवरी को आफ्ताब को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया, तब भी आफ्ताब ने कोर्ट के सामने 2 बड़ी डिमांड रखी। पहली डिमांड, वो चाहता था कि उसे उसके क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स प्रोवाइड किए जाए, क्योंकि लगातार दिल्ली में ठंड बढ़ रही है और वो चाहता है कि वो गर्म कपड़े खरीदे। काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली डिमांड। और दूसरी, उसने ये डिमांड की कि वो कानूनी किताबें पढ़ना चाहता है, और यहाँ पर कोर्ट का जो फैसला डिमांड को लेकर आया, उससे देखते हुए तो श्रद्धा के पिता विकास वालकर पूरी तरह से टूट गए। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस दिन ये डिमांड कोर्ट के सामने रखी गई, कोर्ट ने 24 घंटों के अंदर आफ्ताब की दोनों डिमांड को मान लिया।
आफ्ताब को कानूनी किताबें भी प्रोवाइड की गई और साथ ही उसे गर्म कपड़े भी प्रोवाइड किए गए, जिसके बाद श्रद्धा के पिता एक बार फिर से मीडिया के सामने आए। महाराष्ट्र सरकार के मुखिया और साथ ही यहाँ पर एकनाथ शिंदे से उन्होंने मुलाकात की और उनका सवाल लगातार यही था कि आखिरकार उनकी बेटी के मुजरिम को सजा कब मिलेगी। आपको बता दें कि सिर्फ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही नहीं बल्कि वो यहाँ पर दिल्ली के सीपी सागर प्रीत हुड्डा से भी मिलने के लिए पहुंचे और तब भी उन्होंने यही मांग की कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। चार्जशीट को भी दाखिल करने की बात उन्होंने की, जिसके बाद 24 दिसंबर को फाइनली पुलिस ने इस केस की चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट सामने आते ही जज भी हैरान थे कि आखिरकार 6,500 पन्नों की चार्जशीट, ऐसे तो पढ़ने में ही 10 दिन लग जाएंगे और यही वजह थी कि 14 दिन का वक्त कोर्ट की तरफ से दिया गया। 7 फरवरी को आफ्ताब की कोर्ट में पेशी होगी और इसी दिन कोर्ट श्रद्धा वालकर की चार्जशीट पर संज्ञान भी लेगा। और अब लगातार श्रद्धा के पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार वो न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू देते हैं और वो यही मांग करते हैं कि 3 महीने का वक्त इस केस को हो चुका है और अभी भी अगर उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो आखिरकार वो कैसे न्यायपालिका पर, पुलिस पर भरोसा जता पाएंगे। मुंबई पुलिस से उनका भरोसा पहले ही उठ चुका है और यही वजह थी कि वो चाहते थे कि ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया जाए, लेकिन ये भी नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा और 7 फरवरी का इंतजार लगातार किया जा रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक बार फिर से जस्टिस फॉर श्रद्धा ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको बता दें कि अब यहाँ पर आफ्ताब की पेशी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आज या फिर यूं कहे कि कल हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है क्योंकि आफ्ताब अपने वकील को बदलना चाहता है और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब यहाँ पर पेशी आफ्ताब की होगी, अब आखिरकार क्यों ये पेशी रखी गई है इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आफ्ताब अपने वकील को लेकर और भी कुछ कहना चाहता है कोर्ट के सामने। तो क्या आफ्ताब जो अब तक प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा था एक और बड़ी अपनी चाल लेकर के कोर्ट के सामने आने वाला है और अब आखिरकार वो 7 फरवरी से पहले अचानक क्यों ये पेशी हो रही है, क्या इस पेशी का मोटिव है, ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। और अब देखने वाली बात यही होगी कि जब आफ्ताब की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेशी की जाती है तो आखिरकार ये केस कौन सा नया मोड़ लेता है। क्या चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी श्रद्धा को इंसाफ मिलेगा या नहीं, क्या अब आफ्ताब को वो सजा मिल पाएगी या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम पर इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट।